अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास 2015 का पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। चूज़ करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन बिलो। 20 MCQs हैं ये आपके पास, वहाँ पर ज़्यादा आएंगे। द सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क इज़ डैश देन द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो ये आर्क इसका डबल होगा। अगर उसके इंस्क्राइब एंगल से गुजरेगा तो ये आर्क डबल होगा। द शॉर्टकट फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज़, इसको इस साइन को सिग्मा कहा जाता है। तो सिग्मा ये होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। द रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा इज, कोट थीटा किसके बराबर होगा? देखें, साइन कोस के बराबर होता है, कोस साइन के बराबर होता है। इसी तरह कॉट का रेसिप्रोकल जो है वो 10 के बराबर होता है, लेकिन ये 10 वैसे नहीं होता, 1/10 होता है। द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर इज दिस। प्राइम नंबर 2, 3, 5 कहलाते हैं सेट में। इफ़ x इज इक्वल टू 9, ये सोल्यूशन का है, ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। y अंडर रूट एक्स है, y इज कॉल्ड द इंडेक्स। जो भी y इस तरफ होता है, उमन 3 होता है रूट के इस तरफ, तो ये इंडेक्स कहलाता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर है टेंजेंट थीटा के, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इफ़ लॉग वाला सवाल सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करवाता हूँ। द थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 ये भी सॉल्व होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस ये भी सॉल्व होगा। सेट ए दिस इज क्लोज विद द रिस्पेक्ट टू 2, 3, 5, 7, 11 है, ये किसी भी वजह से क्लोज नहीं होगा। और ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट टू इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल, इसको स्क्लेन ट्राइंगल कहेंगे। इफ़ x प्लस 2 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2xy देन x इज इक्वल टू, ये भी एक्चुअल ये लगता है क्रैमर्स लॉ, ये भी सॉल्व होगा। इसका आंसर 2 आया हुआ है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे। इफ़ ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोजिशन देन ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ये भी सॉल्व होगा। line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle is called median। इसके बाद है हमारे पास 9 पावर 1 है -3 is in dash quantity axis, इसका जवाब 4th है, ये 4th होगा। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस इज़, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? यानी इस नोटेशन है, ये एक अदद है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? तो पॉइंट हमेशा, ये भी सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करवाता हूँ। इफ़ x माइनस 6 n इज इक्वल टू 5 देन सिग्मा x इज इक्वल टू, ये भी सॉल्व होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक 30। 90 में से 30 गया तो ये वैसे तो 60 बचता है, ये भी सॉल्व होगा। तो व्यूअर्स, इसमें कुछ सॉल्व होने वाले भी MCQs हैं, तो जो MCQs इस तरह सॉल्व होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इस वक्त हमारे पास सामने स्क्रीन पर मैथमेटिक्स 2016 का पेपर है। करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। 0, 1, 2, 3 ये पहले भी आ चुका है हमारे पास, होल नंबर कहलाता है। x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, ये किसके बराबर होगा? ये सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करवाता हूँ। द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। If a plus b is equal to 2 and a minus b is 2, then the value of a square minus b square ये सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करवाता हूँ। It should be added to x square plus 1 upon x square to make it perfect square। ये भी सॉल्यूशन का सवाल है। The HCF of 8x3 y square and 12x square y is, ये होगा 4x square y।
HCF है, इजी है, आप कर सकते हैं। और सर्कल विच passes through all the three vertices of a triangle is called the circumscribed circle. इसके बाद है द multiplicative inverse of 1 upon a plus b is ये इस पे लिखा हुआ है 1 प्लस बी। देखें इन्वर्स, जब भी किसी चीज़ का इन्वर्स होगा तो अगर वो डिनोमिनेटर में होगा तो वो नोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 अपॉन a प्लस बी है, तो ये इन्वर्स होके a प्लस बी बन जाएगा। इसी तरह 9th है इसका -1 ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट -1 5 इज इक्वल टू इसके ऊपर पावर 0। ये बराबर किसके है, ये सॉल्व होगा। आपको बताते हैं द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज़ 4 देन द वेरिएंस इज डेविएशन स्टैंडर्ड अगर ली जाए तो फिर 4 के बाद 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर होता है। इसके बाद 11 है एन एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है ये। इसके बाद अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रुएंट इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं स्क्लेन ट्राइंगल। इफ़ ए सी बी डी then AD minus BC is called डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। इसको डिटर्मिनेंट किया जाता है और फिर ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ये क्रैमर्स रूल के तहत होता है। ये सिर्फ नाम देना है, सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इफ़ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नल देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसका जवाब है 8 सेंटीमीटर। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है 1 अपॉन √2 के बराबर होता है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ 8595 इज, वो होगा 3। ये सॉल्व होगा, मैं सॉल्व कराता हूँ। द नेचुरल लॉगरिथम हैज़ द बेस दिस, जवाब इसका गलत लिखा हुआ है। नेचुरल लॉगरिथम का बेस हमेशा 10 होगा। द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4925 इज़, ये सॉल्व होगा। इफ़ सिग्मा डी इज इक्वल टू 125, ए इज इक्वल 25 एंड ए 5 देन एक्स इज़ 50 के बराबर बता रहा है, ये भी सॉल्व होगा। इन एन इक्वलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल ऑफ दिस, ये भी इसका हर एंगल जो है जिसके सारे अजला बराबर हों उसका हर एंगल बराबर हो, और वो किसके बराबर होगा, ट्राइंगल, वो 60 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल की जो मिकदार होती है, यानी कि जिसके जितने भी एंगल होते हैं वो 180 डिग्री का मजमुआ बनता है। अगर उसके जितने भी एंगल हों उनको प्लस करेंगे तो 180 बनता है। तो उसका एक एंगल वो कितना होगा, तो उसका हर एक एंगल कितना होगा, तो हर एक एंगल 60 का होगा, तो फिर जाके ये 180 बनेगा। इसलिए ये बात याद रखने की है, और इसको याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसके तमाम एंगल्स जो हैं वो बराबर हों। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होगा, ये याद रखने की बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, ये 2016 का पेपर हो गया। इसमें कुछ सोल्यूशन के सवाल रह गए हैं, वो मैं अभी करवाता हूँ थोड़ी देर में, वो भी आपको अभी भेज देंगे।